पहले जो इनकी 2 साल पहले जब बिजली पासी का यहाँ पे कह रहे थे कि हम राजभर लिखेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, तब सारे लोग आए थे, पासी जितने थे इलाके के सारे पासी यहाँ पे आए थे। सांसद मंत्री भी आए थे उस समय पे 2 साल पहले, लेकिन एक भी राजभर नहीं देखा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर है नहीं। वो बस करके लाना चाह रहे थे, उनकी बस पता नहीं कहाँ पंचर हो गई, यहाँ पहुँच ही नहीं पाई। तो ये सब बहाना था उनका। और दूसरी चीज़ है, देखिए पहली बात, महाराजा लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ को बसाया, राजा डालदेव पासी डलमऊ के शासक थे। ये जितने शासक यहाँ पर हैं ये सब पासी राजा हैं। अगर ये लोग उनको कहते हैं तो वो पहली बात वो साक्ष्य वो दिखा नहीं पाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपने साथ साथ अपने समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं ये राजभर समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने समाज के लोगों की क्लास लें, आप उनको समीक्षा के लिए बैठाएं, बुलाएं, ताकि आप भी गुमराह ना हो। अगर महाराजा लाखन पासी के बारे में कहीं राजभर लिखा हो, एक एविडेंस बता दीजिए। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस है, वो भी आर्कियोलॉजी साइट पे पड़ी हुई है, जिसमें लिखा है लखना पासी भर जाति के। बताइए, उसमें पासी लोग छुपा देते हैं व्हाइटनर लगा के। अरे साफ साफ बोलना है तो भाई साफ साफ बोलिए कि ठीक है। नेताओं को हमारी ख्याल से राजभर समुदाय को गुमराह करके वोट लेना होता है। सारी पॉलिसी वोट बैंक के लिए। जब ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में जाते थे, लाखन सिंह राजपासी करके थे, उनकी बीकेआरपी पार्टी उनकी भी है। लाखन सिंह राजपासी इलाहाबाद साइड के हैं, उनकी पार्टी है बीकेआरपी करके, भारतीय क्रांति रक्षक दल पार्टी करके। तो उस टाइम पे ओम प्रकाश राजभर और लाखन सिंह राजपासी जो थे वहाँ पे, इन लोगों ने मिलकर इलाके में मीटिंग करते थे। सुहेल देव को पासी बताते थे। जब पासी इलाके में जाते थे तो पासी बताते थे, और जब राजभर सामने जाता था तो वहाँ पे राजभर बताते थे। तो आप लोग अपने लोगों को आप पहचानो। अगर हमारे समाज में कुछ अगर भाई बंधु या कुछ लोग गलत भी करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्लास लेते हैं उनकी, भाई ये गलत है। आप भी अपने समाज के लोगों को बोलिए कि लाखन पासी को राजभर कहाँ लिखा है, क्यों गुमराह कर रहे हैं। इस किले, बिजली पासी किले को आप लोग बताते थे कि ये बिजली पासी यहाँ राजभर लिखा था। आपके पास क्या साक्ष्य है? कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास में, कहीं कुछ लिखा नहीं है। ये किला 1973 में सबसे पहली मूर्ति दाऊद जी गुप्त के द्वारा पासी समाज की जो संगठन थे यहाँ लखनऊ में, किला मोहम्मदी गांव पड़ता है, वहाँ के लोगों के द्वारा इस किले पे एक मूर्ति लगाई गई थी। और उस मूर्ति पे महाराजा बिजली पासी का नाम, सन और जितने लोग जिनके द्वारा उद्घाटन हुआ था वो लिखा हुआ था। जब 1997 में यहाँ ये पूरा बाउंड्री वाल हुई है, ये नए तरीके से इसको बनाया गया था, तो वो जो मूर्ति थी जहाँ लिखा था शिलापट, वो जो है नीचे गड़ा हुआ, आज भी गड़ा, उसको नीचे गाड़ दिया गया है। ठीक है। अब राजभर लोग कहते हैं कि ये बिजली पासी जो है वो राजभर वो लिखा हुआ था। ये गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। आपके समाज के लोग खुद आपको गुमराह कर रहे हैं। आप काहे नहीं सवाल पूछते उनसे पूछिए। जो संगठन चला रहे हैं 45 लोग या सरकारी नौकरी करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ 45-40 लोग हैं, आप उनसे पूछिए। ये कंफर्म हो गया यानी कि ये सुहेल पासी जी ना युद्ध जीता था तो इन्हीं लोगों से बोला था कि क्षेत्र में शरबत पिलाने का काम करें। भाई पेशा देखा जाए तो जाहिर में कोई ना कोई पानी पिलाने वाला तो होगा ही होगा ना। हाँ, मतलब उन्होंने जल उत्सव मनवाया था। अंग्रेजों के जमाने में बिस्ती हुआ करते थे, पानी लेके होता था, सबको पिलाते थे बिस्ती, तो ये भी उस जमाने में रहे होंगे। कहने का मतलब ये चीज है। बाकी मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि राजभर समुदाय के लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ पे बिजली राजभर लिखा था, ये नहीं लिखा था। और ये भी अगर कहते हैं कि भर राजा बिजली लिखा था तो नहीं लिखा था, ये गलत अफवाह है और इसे कहीं प्रमाण नहीं है। ये दिखाते क्या है, 1997 में एक कोई राइटर था, क्या था, राइटर नहीं था, कोई पुस्तिका लिखी थी जैसे पेपर में लिखा जाता है कटिंग न्यूज़ में, तो उसमें लिखा था, एक लेखक था मुस्लिम, उसने बोला कि मैं गया था घूमने, वहाँ पे भर राजा बिजली किला लिखा था। अब पता नहीं ऐसे ही इन्होंने खुद छपवाई थी या कहीं किसी ने आके देखा, वो पढ़ लिया, 12 रंग के गजेटियर आके पढ़ के लिख दिया, यहाँ पे बिजली भर बिजली कर दिया, लिख दिया। लेकिन यहाँ कहीं भी बिजली भर के नाम से या बिजली राजभर के नाम से कहीं बोर्ड नहीं लगा था, कहीं पर कोई एक रत्ती से या कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं था। अब ये लोग जबरदस्ती कहते हैं उसके बल पे कि यहाँ बिजली पासी किला जो था ये राजभर किला था, ये गलत कहते थे। आप लोग खुद गुमराह हो रहे हैं, आपके लोग कहीं कहीं छोड़ेंगे आपके लोगों को। मैं राजभर समाज के लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ, वो अपने लोगों से सवाल करिए, आप अंधभक्त मत बनिए। अपने राजभर समाज जो संगठन चलाते हैं, नेता बनाते हैं, उनसे पूछिए कि बिजली पासी किले पर राजभर कब लिखा था। आप ये पूछिए, आप लोग नहीं पूछते हैं, आप खुद गुमराह हैं, गुमराह मत होइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो भी शुरुआत है। अगर इस तरीके से बीच में आकर यहाँ धरना प्रदर्शन लगाएंगे, पासी एक तो इको गार्डन पासियों के क्षेत्र में पड़ता है, पासी बाउल क्षेत्र में इको गार्डन है। एक पसिया जान जाएगी, ये प्रदर्शन करने आए हैं तो वहाँ तुमको नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने देंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। आप अच्छा भी काम करोगे तो हम लोग अड़चन। बाकी आप राजभर समाज को बढ़ाइए, आगे पहुंचाइए, लंदन पहुंचाइए, चांद तक पहुंचाइए, मेहनत करिए, शिक्षा पे जोर दीजिए। लेकिन भैया इस तरीके से दूसरे समाज को
पासी इतिहास पे आप इस तरीके से गुमराह करने का काम मत करिए, क्योंकि ये अभी हम लोग तो बहुत तरीके से बात करते हैं, बहुत सलीके से बात करते हैं। हमारा कहना का मतलब यही है कि सबसे पहले जो बात हो, 2-3 बातें बड़ी मीठी हो जाए। पासी शब्द में ही सभ्यता जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जैसे हार शिव शब्द लिखा जाता है, शिव शब्द क्यों जोड़ा गया जी, पासियों के साथ? बिल्कुल। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के साथ पासी शब्द का वर्णन किया जाता है। जहाँ पासी शब्द लिख जाता है वहाँ पे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जुड़ नहीं तो लठ मार होली हर कोई खेलना जानता है, ठीक और है? तो हमारे ये लोगों के सारी साथ चीजें धोखा देना ये कई लोगों ने किया है, लेकिन अब चाटुकारिता जो कर रहे करने दो। अब हमारा पासी भाई सब एकत्रित और है। अब- और चाहे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अदर जितने भी संगठन वाले हैं, ठीक है, आप अपना अपना संगठन अपने अपने स्थान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पासी की बात हो वहाँ पासी बनकर खड़े होने की आदत डालो। ये नहीं कि अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करो, ये काम नहीं। बिल्कुल 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 पासी बन के वहाँ खड़े होने का प्रयास करो। बिल्कुल, यहाँ पे यही जब कोई होगी। बात हो समाज की तो सबको एक मंच पे होना चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए। बस यही बताने का कार्य किया जा रहा है। सबसे ज़रूरी है कि हमारा लखनऊ जो है 8 से 10 लाख पासियों का गढ़ है पूरा, तो उनको हर गांव से, हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से हमारा पासी परिवार का व्यक्ति जगना चाहिए। और भाई शराब को मत हाथ लगाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हानिकारक है। आप देखिए कि आपकी माताएं और बहनें इंतजार करती हैं और महाराजा लाखन पासी जी और डलमऊ के राजा राजा डालदेव पासी, पासी जो डलमऊ क्षेत्र है, आज भी 21 दिन तक वहाँ होली नहीं मनाई जाती है, क्योंकि वो संघर्ष का जगह है, पासियों के संघर्ष का जगह है। जब शर्की सल्तनत ने हमला कर दिया वहाँ पे, क्योंकि देखो होली जो त्यौहार होता था साल में एक बार आता था, पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जाती थी, और होली के दिन फिर शराब, मांस, मदिरा का सेवन होता था। तो जो सेना पासी सेना से लेकर राजाओं तक शराब सेवन चलता था। गजेटियर में एकदम साफ साफ लिखा कि पासी राजाओं की कहानी ये कही जाती है। ये लोग जब होली के दिन हमला होता था, ये लोग जब शराब के नशे में होते थे तो ये लोग रात में हमला करते थे। होली के दिन हमला कर दिया, आप सब लोग सेना शराब पिए पड़ी हुई है, किसी को लड़ने का होश नहीं है, तब तो आप एक तो सोते हुए सांप को भी मार दोगे आप। तो कहने का मतलब ये कि तो राजा डलदेव पासी को धोखे से मारा गया, छल से मारा गया, और उनके वंशज बाराबंकी में आज भी रहते हैं, जिनको बाल पासी कहा जाता है। राजा डालदेव, बालदेव 2 भाई थे, और डालदेव का परिवार खत्म हो गया, लेकिन राजा बालदेव का परिवार जिंदा था, जिनके वंशज वहां से भाग के खेवली आए, और खेवली में आज भी बाल पासी रहते हैं। हमारे यहाँ तो उस डिसेंडेंसी रखी है, उनके वंश से लोग सीधे जुड़े हुए हैं। हर एक जातियों में एक वंश होता है, छोटे छोटे वंश जिनको हम उपजाति या गोत्र कहते हैं। राजा बालदेव जो बड़े भाई थे, उनके लोग आज भी बाराबंकी पाए जाते हैं। जो राजभर लोग कहते हैं कि वो डालदेव बालदेव वहाँ पे वो राजभर थे, वो भी नहीं थे, उनको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। अगर वो होते तो बताओ, कोई राजभर में कहे राजभर नहीं मिलता है, बाल पासी मिलता है। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि हम डलमऊ से आए थे। पहली बात ये ना भैया, अब ये तो सारी कहानी अंग्रेजों ने खुद लिखी है। अंग्रेजों ने साफ साफ लिखा है, 57 की क्रांति में जितना सहयोग, जितना योगदान इन्हें पासियों ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। उसने कहा अवध गवर्नमेंट, जब हमारी गवर्नमेंट बहाल होगी तो मैं इन पासियों को खत्म करूंगा। ये भाषण, ये जो वाक्य है, बिल्कुल नसरुद्दीन, जब दिल्ली का सुल्तान था, खिलजी ने उसको भेजा था, नसरुद्दीन ने जब यहाँ भर पासी मारो अभियान चलाया था, एकदम सेम कंडीशन थी। एक अंग्रेजों के जमाने का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब हमारी सरकार बहाल होगी तो हम पासियों को दमन करेंगे। और आप जब इतिहास में जाके पढ़ोगे, पुराने समझाओगे, तो नसरुद्दीन ने मिशन चलाया था इस अवध क्षेत्र में पासियों को मारने के लिए, उनका कत्लेआम किया गया। ये कहानी किसी को नहीं पता है, लेकिन कहानी सबको बतानी है। आपका इतिहास अब जीवित हो रहा है, आपका इतिहास बाहर आ रहा है। आप सबक लीजिए, शिक्षा पे फोकस करिए, एजुकेशन आपके लिए बहुत मस्ट है। बाकी लड़ाई तो आपके खून के अंदर है, सब हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन भी बहुत मस्ट है। आप पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। गांव के प्राइवेट स्कूलों में मत पढ़िए, आइए सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़िए। लखनऊ में विश्वविद्यालय में एडमिशन कराइए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, सब में एडमिशन कराइए, क्योंकि देखिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कहीं से बात नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, अगर शिक्षित और जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेगा या हमारे इतिहास को संरक्षित नहीं करेगा, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। और हमारा सभी भाई ये जिम्मेदारी है, ताकत बनिए, ओट दारू मुर्गे पे नहीं जानी चाहिए, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आप देखिए, अगर 500 में बिकते हो तो आपसे महंगा बकरा बिकता है, तो आप बकरा मत बनिए, इंसान बनिए भैया, इंसान बनिए और वोट दीजिए अपने विकास के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है, सबका एक व्यापार होता था। जब अंग्रेजी शासन यहाँ लागू हुआ तो यहाँ 1 लाख से ज्यादा पासी चौकीदारी में थे, सेना में थे, चौकीदारी में थे, और यहाँ तक कि कर वसूल करते थे। ठीक है, 1803 के आसपास जब यहाँ एक एक्ट आया तो सबसे पहले यहाँ के जो भारतीय राजा थे उनकी सेनाएं कम कर दी गई अंग्रेजों द्वारा।
साफ साफ कहा गया कि अगर देसी फौजें ज्यादा रहेंगी तो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए फौजें निकालनी शुरू कर दी गई। जो पासी जो लोग फौजों में हुआ करते थे उनकी संख्या सीमित कर दी गई, ठीक है। और जो जगह जो चौकीदारी ये जब आप सेना से निकालेंगे, आज आप आर्मी से आप देखिएगा, आर्मी के जब जवान रिटायर हो जाते हैं तो जाके एटीएम पे खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का करते हैं काम। तो जो ऑक्यूपेशन है पासी समाज का, वो सैनिक पेशा जो रहा है, बहुत सारे ताड़ी पेशा भी रहा है, और सेनाओं में रहे, हर जगह रहे हैं। तो रेजिमेंट होनी चाहिए ना, रेजिमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। और भाई, इसके जब हम लिए जन्मजात और योद्धा थे। बिल्कुल ये थे। और पासी रेजिमेंट के लिए इको गार्डन अगली बार 10,000 पासी भरेगा, और आप इस लोग बात की देख रहे रणनीति हैं। यही बन गई। आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल। देखिए हम लोग जन्मजात योद्धा हैं, और हमारी पासी पलटन हुआ करती थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी, नवाबों की सेना में थी। हमेशा से समझे ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी। और नवाबों हाँ। की सेना में ऐसे थी हाँ। क्योंकि जो वाजिद अली की माँ थी, उन्होंने हाँ। कहा था अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो पासियों की सहायता लेनी लेनी पड़ेगी। और ये बहुत सारा इतिहास बहुत बड़ा है, आप इतिहास जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपकी भुजाएं फड़केंगी। आप लोग कमेंट के माध्यम ये से चीज़ बिल्कुल आप लोग बताइएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग देखिए, सारे लोग बोल रहे हैं, और जो हम लोग जन्मजात योद्धा हैं उनका हक है कि भाई अगर पासी जाएगा सेनाओं में तो सरहद खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। किसी के माए के लाल में दम नहीं है जो भारत भूमि को मतलब भारत के अंदर आ सके। बहुत गुड। तो पासी रेजिमेंट के लिए आप लोग जोर दीजिए। एक तारीख रखी जाएगी, एक डेट रखा जाएगा, और एक योजना बनाई जाएगी, और भूमिका सबको दी जाएगी। और इको गार्डन में पासी रेजिमेंट की मांग करने के लिए दोबारा फिर इकट्ठा होंगे। पहले गांव-गांव प्रचार होगा। आप त्योहार के बाद ये रणनीति बनाई जाएगी, और पासी रेजिमेंट हक हमारा है सबके पास था। और ये चिंगारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से से लगेगी चलेगी। और पूरे भारत में जाएगी। बिल्कुल पासी जाएगी। रेजिमेंट बननी चाहिए कि नहीं बहुत बननी डरे चाहिए? बननी चाहिए। पासी रेजिमेंट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? भाई अधिकार है हमारा, और हम लोग लेके और मानेंगे। सूरज भाई पता है यहाँ एक पे भी चीज़, बनेगा एक और चीज़। दिल्ली में भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, पासी रेजिमेंट बनेगी, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विश्व युद्ध में पासी इन्फेंट्री हुआ करती थी। ये कुछ चीजें मुझे मालूम पड़ी है, मैंने कहीं देखा था, पढ़ा था। वो वर्ल्ड वार में पासी इन्फेंट्री थी, और उनके जवान बाहर देशों में लड़ने गए थे। इसलिए अब ये जो कहेगा कि वर्ल्ड वार में तुम कहाँ थे या तुम कहाँ थे, ये सवाल अब नहीं चलेगा। हमारा इतिहास है, साक्ष्यों के आधार पर है। अगर विश्व युद्ध में हमारी पासी इन्फेंट्री हुआ करती थी तो पासी रेजिमेंट अब फिर से होगी। और 57 की क्रांति का सबसे बड़ा सबूत उनकी किताबों में लिखा हुआ पासी पलटन थी। तत्या टोपे कानपुर वाले, उनके सेना में 500 पासी हुआ करते थे। तो पासी सेना यहाँ के राजाओं में हुआ, राजाओं की सेना में थे। राणा बेनी माधव सिंह, उनके सेना में थे पासी। बाराबंकी रामनगर के राजा गुरु भगत सिंह थे, उनके सेना में 4000 पासी था। नवाब अली मलिहाबाद के नवाब थे, उनके सेना में लेकिन ये 4000 थे। अत्याचार हुआ है कुंवर भाई, हाँ। जो देश के लिए लड़े हैं, बिल्कुल जिन्होंने कभी मुगलों की स्वाधीनता नहीं स्वीकारी, अंग्रेजों देखिए, की नहीं स्वीकारी, बिल्कुल। कुषाणों की नहीं स्वीकारी, हाँ। उनकी सेना में कोई पलटन नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया, उनकी पलटनें बनी हुई क्योंकि है। उनको बनाया इसीलिए गया था ताकि उनका सहयोग करें। तो ये बहुत निंदनीय है। देखिए, हम लोग तो बात यहीं से खत्म संविधान नहीं, में नहीं, एक पूरा बात अधिकार और है है। बराबर का। मैं एक बात पासी कहना रेजिमेंट हम लोग लेके मानेंगे। आप लोग एक क्रांति चालू कर दीजिए, जो सामाजिक भाई हैं अपने क्षेत्रों में ये आग लगाना बिल्कुल, चालू बिल्कुल, कर दीजिए, और राजधानी से आग बहुत जल्दी तेजी पकड़ेगी। हमारा मेन मोटिव होगा पासी रेजिमेंट। सही बात है। जब पासी इन्फेंट्री हुआ करती थी वर्ल्ड वार में, तो रेजिमेंट भी बनेगी, और साक्ष्य जल्दी से जल्दी खोजा जाएगा। एक जगह मिला भी है, उसको आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। बस यहीं से भैया, हम लोग एक- नारा एक लगा बा- के एक बात और हम कहना चाहेंगे कि महाराजा लाखन पासी जी की मूर्ति बिना लगवाए हम लोग मानेंगे मानेंगे नहीं, वो तो है। लाखन पासी जी की मूर्ति इसलिए लगे, ये लोग लक्ष्मण जी की मूर्ति लगवा दिए हमें हैं। आपत्ति इस नहीं बिहार पे लोग जो है भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं राजनीति इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा है कि महाराजा लाखन पासी जी की मूर्ति लगवाने के लिए एक महा आंदोलन किया जाएगा। और उसके विशेष तौर पे हर जिले से, मायने नहीं रखता है आप एक स्थान पे, जब हम लोग एक मीटिंग रखेंगे एक स्थान पे आने को, उसका अलग होगा, लेकिन एक जिले में, हर जिले में जो है अपना आंदोलन तरीके करे, या धरना करे, अनशन करे, या कैसे भी करे, लेकिन वो आदेश हर जिले से लेके वहाँ पे अनशन धरना करे।